दोस्तों IMEI नंबर से फोन को कैसे खोजे। अगर आपका फोन चोरी हो गया है, खो गया है, मिल नहीं रहा है, आपके पास IMEI नंबर है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे दोस्तों आप IMEI नंबर से अपने चोरी हुए फोन या फिर खो गए फोन को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसे देखने के बाद दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 101% आप IMEI नंबर से अपना चोरी हुआ या फिर खो गया फोन वापस पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप मत करना, सिर्फ आपके पास IMEI नंबर है तो सारा काम दोस्तों हो जाएगा। तो उसके लिए बस आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना चोरी हुआ फोन या फिर खो गया फोन को IMEI नंबर से ढूंढेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कोई दूसरा फोन ले लेना है अपने दोस्त का या फिर फैमिली मेंबर्स में से, या फिर अगर आपके पास फोन नहीं मिल रहा है किसी का तो ऐसे में आपको क्या करना है, लैपटॉप कंप्यूटर होगा उससे भी दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करो, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लो। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है संचार साथी। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, संचार साथी ये लिखकर सर्च करना है। पहला जो लिंक आएगा इसे दोस्तों आपको ओपन कर लेना है। इस तरह से आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो गवर्नमेंट का नया वेबसाइट है। ठीक है, अब आपको यहाँ से नीचे की तरफ चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सर्विसेज दिया है, इसी के अंदर जो पहला वाला ऑप्शन है ब्लॉक योर लॉस्ट स्टॉलन मोबाइल, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक नया वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है ब्लॉक स्टॉलन लॉस्ट मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों ये एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, इसे आपको फिलअप करना है। क्या क्या यहाँ पर आपको फिलअप करना है ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डिवाइस इंफॉर्मेशन यानी कि जो आपका फोन चोरी हो गया है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो जो आपका फोन चोरी हुआ उसमें सिम कार्ड तो जरूर लगा होगा, है ना। तो सिम कार्ड 1 यानी कि जो पहला सिम लगा था उसका नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर 2, अगर दूसरा भी सिम लगा था तो मोबाइल नंबर 2 आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जिसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको IMEI नंबर देना है। अब ये जो IMEI नंबर है फोन चोरी होने के बाद आपके बॉक्स पर भी होता है, यानी कि फोन के बॉक्स पे भी होता है और बिल पर भी होता है। तो वहाँ से दोस्तों आप IMEI नंबर को ले सकते हैं और फोन के अंदर IMEI नंबर निकालना है तो इस प्रकार से दोस्तों निकलता है। वैसे तो आपका फोन चोरी हो जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देख लीजिए, ये कोड डायल करेंगे *06#, ये इस तरह से दोस्तों 2 IMEI नंबर आता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये दोनों आपके फोन के बॉक्स पे और बिल पर होता है, तो वहाँ से आपको ले लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको डाल देना है IMEI 1 और 2, दोनों नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये IMEI नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है किस ब्रांड का आपका फोन था। ठीक है, तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। वैसे तो पूरा कंपनी, जितने भी कंपनी के स्मार्टफोन आते हैं उन सभी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं कि आपका फ़ोन किस कंपनी का था। जैसे कि मैं रेडमी यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन रेडमी का था, तो यहाँ पर देख लीजिए रेडमी आ चुका है। इस तरह से भी आप सर्च करके भी अपने डिवाइस ब्रांड का नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइस का मॉडल नेम अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जिसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों जब आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा था तो ज़रूर से ज़रूर आपको एक बिल मिलता है ना, चाहे आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, आपको एक बिल जरूर मिलता है। उसी बिल को दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जिसके बाद नीचे आएंगे तो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि फ़ोन कहाँ चोरी हुआ, कहाँ खो गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉस्ट प्लेस यानी कि जहाँ पर फ़ोन चोरी हुआ उस जगह का नाम क्या था वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट और टाइम आपको सेलेक्ट करना है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, इस प्रकार से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको डेट और टाइम दोनों ही यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, जिस डेट को, जिस समय को आपका फ़ोन चोरी हुआ है या फिर खो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में दोस्तों आपका फ़ोन चोरी हुआ है या फिर खो गया है, वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे स्टेट दिए हैं, मतलब जितने भी स्टेट आते हैं ना सब स्टेट यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस जिला में दोस्तों आपका फ़ोन चोरी हुआ था, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर दिया सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, तो आपको पुलिस स्टेशन भी सेलेक्ट करना है, किस पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट किया है, आपका फ़ोन चोरी हो गया है या फिर खो गया है। तो कंप्लेंट तो हम जरूर करते हैं,
तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन से पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट किया है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस कंप्लेंट नंबर है उसे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, जिसके नीचे दोस्तों आपको जो पुलिस का कंप्लेंट है उसका एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, ये काम आपको यहाँ पर कर लेना है। जिसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर मोबाइल ओनर पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है, यानी कि अगर आपका खुद का ही फ़ोन चोरी हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल देना है, या फिर किसी दूसरे का फ़ोन चोरी हुआ है आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो उनका डिटेल आपको देना है। तो यहाँ पर आपको ओनर का नाम, यानी कि जिसका फ़ोन चोरी हुआ ओनर का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आपको एक अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड आज के समय में सबके पास है ना। तो आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, जो भी आधार कार्ड नंबर है। यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर देना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे यहाँ पर आपको टाइप करना है, और उसके बाद दोस्तों गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो वह ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको सिंपल सा काम करना है, ये जो चेक बॉक्स दिया है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे दोस्तों सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपको कुछ दिन का इंतजार करना है। ये सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट सबसे पहले आपका जो फ़ोन है उसे ब्लॉक कर देगी, ताकि आपका पूरा का पूरा जो डाटा है वो सेफ रह सके, है ना। इसे सबमिट करने के बाद एक प्रकार से आपका जो फ़ोन होता है वो यूज़ करने लायक नहीं होता, पूरी तरह से बोल सकते हो ना, एकदम बंद सा हो जाता है। उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता कुछ भी करके, है ना, जब तक आप यहाँ से उसे अनब्लॉक नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों पुलिस खुद आपके फ़ोन को ट्रेस करती है, ट्रैक करती है कहाँ पर आपका फ़ोन है। उसके बाद जैसे आपका फ़ोन मिल जाता है, जो डिटेल आपने एड्रेस वगैरह दिया है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, उसके जरिए आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा पुलिस द्वारा, एंड आप जाकर अपना फ़ोन ले सकते हैं। फिर आप अपने फ़ोन को अनब्लॉक करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो यहाँ पर आके आपको एक फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है। फिर पुलिस खुद आपके फ़ोन को ट्रैक करके आपको खोजकर वापस दे देगी, वो भी IMEI नंबर से। ज़्यादा कुछ आपको देना नहीं पड़ा, समझ गए। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।